मजमा हो और एजेंडा ना हो, क्या कहना, भीड़ हो मकसद ना हो, किताब हो नतीजा ना हो, फतवा हो खुलासा गुफ्तगू ना हो, तो रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के बकौल बगैर मकसद की भीड़ ऐसे ही है जैसे कोई बांझ औरत। समझ में आया? नहीं आया। यानी बगैर मकसद का मजमा ऐसे ही है, उस औरत की तरह है जो औरत औलाद न दे सके। और लिख लो बलियाबी की एक बात नौजवानों, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। वाह, क्या कहना, वाह वाह। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो औरत दर्द से डर जाए वो कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत कुदाल से डर जाए वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो कौम जाहिल रह जाए वो कौम अपनी नस्लों की हिफाजत नहीं कर सकती। वाह वाह। जलसे हमारे रोज हो रहे हैं, होने चाहिए, लेकिन मकसद तय करो। क्या बात है, वाह वाह वाह, मकसद तय करो। वाह वाह वाह। और सिर्फ निकाह सस्ता नहीं होना चाहिए बल्कि निकाह के साथ साथ जलसा भी सस्ता होना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कहना, बहुत उम्दा। दोनों सस्ता करो, दोनों सस्ता होना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ टुटपुजिया बहुत बकते हैं, लेकिन औकात नहीं है सामने खड़ा होने की। हलक में आखिरी सांस रहेगी तब तक बोलूंगा, गलत को गलत बोलूंगा। जलसा हो लेकिन नतीजा भी हो, क्या कहना, कॉन्फ्रेंस हो रिजल्ट भी हो, मजमा हो तो सुनने वाला ना हो, सुनकर कुछ तय करने के लिए तैयार होने वाला हो। वाह। अगर ये जलसा हमने शुरू कर दिया और ये कॉन्फ्रेंस हमने चालू कर दिया तो याद रखो, एक ब्लॉक का एक जलसा हर पंचायत में इल्म का दिया भी जला देगा और इल्म का सूरज भी तुलू करा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो चाहूं, कुरान ने क्या कहा? अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा। अल्लाह ने हाकिम बनाया है मर्दों को औरतों पर। क्या बनाया है? अरे जोर से बोलो, धीरे बोल रहे हो। अभी तो मैंने दवा शुरू भी नहीं की है, अभी तो थोड़ी देर में उठ के जाओगे, भागोगे, लेकिन उसकी परवाह मेरी सेहत पर नहीं है। बहुत हो चुका नारेबाजी, अब कुछ करने की करो तैयारी। क्या कहना, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूंगा, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया औरतों पर। बेशक। किस पर बनाया? अब जरा नेचर देखिए, नेचर, फितरत। कहीं शादी कहा जाता, जी जी, क्या कहना, कहीं शादी, कहीं मैरिज, कहीं अरेंज मैरिज, जी, कहीं लव मैरिज, वाह,
ई वाला नौजवानों को समझ में आ गया हो। लेकिन अलग अलग तरीके हैं हमारे देश में। जी इस्लाम में शादी नहीं है, नबी की शरीयत में शादी नहीं है। क्या बात है। हजरत तवज्जो चाहूंगा अहले वाह इल्म। वाह वाह। सुबह साहब दुआओं में। शादी नहीं, अक्द, जी निकाह। वाह 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 वाह। ये दो लफ्ज हैं, गौर करना मुसलमानों। अक्द, निकाह। निकाह का मतलब गांठ बांधना, गिरह बांधने। अक्द, मौलाना जी क्या जुमला है साहब। हाय हाय हाय। अक्द वाह वाह और अकीदा। वाह वाह। क्या बात है। जहां अकीदा है वहीं अक्द है, वाह। और जहां अकीदा नहीं है वहां अक्द का तस्वुर ही नहीं है। वहां बियाह हो सकता है, वहां मैरिज हो सकता है, वहां बरमाला हो सकता है, वहां जयमाला हो सकता है। अक्द नहीं, अक्द नहीं। कहां गए वो लोग जो बेटियों के दर्द में छाती पीटते? आओ बेटियों की इज्जत कहां है, आंखें मसल के देख लो। रिश्ता तय, बात मुकम्मल। बात चली कि भाई तारीख तय करें निकाह की, अक्द की। दिल लगाएंगे। थोड़ी आपके नेचर के खिलाफ तकरीर हो रही है, क्योंकि आपकी तो आदत है ले तेरी दनादन चले नाराबाजी। लेकिन महफिल की मुनासिबत से और हालात की जरूरत के तहत बहुत उम्दा बहुत उम्दा बहुत उम्दा। मत दिल लगाइए। जैसे ही तारीख तय हुई कि साहब फला तारीख को अक्द है, शहजादे हुजूर काजी अमीन शरीयत तशरीफ लाए। आ गए हजरत, बड़ा नाजुक पहलू है। आ गए, महफिल में आए। बहुत उम्दा। नौशे बाबू के वालिद ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया, नौशे भी खड़ा होकर सलाम किए। सबने मुसाफा दस्तबोसी की। अचानक हजरत ने कहा कि भाई दैन महर तय हो गया। जी तवज्जो चाहो। जी बहुत उम्दा। पूरी दुनिया को बलियाबी की चुनौती है। क्या कहना। क्या बात है। वाह वाह वाह। ये इस्लाम है, इस्लाम। वाह वाह। सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर ने बेटियों को बाप की चौखट छोड़ने से पहले अल्लाह अल्लाह। कंगाल बनाकर या भिखमंगे की तौर पर या मोहताज बनाकर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जो कंसेप्ट दिया मदीने के ताजदार ने, चाहे मक्की की बेटी हो, वाह वाह वाह। मदनी की बेटी हो, वाह वाह। अरबी की बेटी हो, अजनबी की बेटी हो, अमा कौन जानता है, कौन जानता है उस बच्ची के लिए, उस लड़की के लिए ससुराल में सास भी अजनबी, ननद भी अजनबी, हाय हाय। ससुर भी अजनबी, देवर भी अजनबी, रूम खिड़की दरवाजे सब अजनबी। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए हर वो चीज कबूल करते गया, हर वो चीज कबूल करते गया। तुम ये खाओगे, खिलाऊंगा। हाय हाय। तुम्हारा मेनू ये है, मैं पूरा करूंगा। अल्लाह। जमीन बेचनी पड़ी बेच दूंगा, कर्ज लेना पड़े ले लूंगा, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों की शान में कोई धब्बा या बट्टा नहीं लगने दूंगा। अल्लाह। तुम जमीन पर नहीं टेबल पर खाओगे, उस पर खिलाऊंगा। हाय हाय।
तुम जमीन पर नहीं बैठोगे, कालीन पर जूता पहन कर चलोगे, वो भी विचार। हाय 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 लेकिन हाय हाय। लेकिन लेकिन आप सोच लो, जिस घर में उस बच्ची का अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, सास पहली बार मिलेगी, ननद पहली बार मिलेगी, देवर पहली बार मिलेगा, ससुर पहली बार मिलेगा, उस घर के लिए वो अजनबी, उस गांव के लिए वो बेटी अजनबी। निकाह तो लड़के से होना था, अक्द तो लड़के से होना था। यही फलसफा देखकर कुफ्र पागल की तरह नाच रहा है। क्या बात है, और इसका तोड़ नहीं क्या बात मिला। है, तवज्जो चाहो। क्या बात है, वाह वाह। शहजादे अमीन शरीयत आए, आने के बाद मैंने कहा हज़रत बिस्मिल्लाह, लड़का तो मुकम्मल सेहरे से ढका हुआ है, सारे लोग मेहमान बैठे हुए हैं, निकाह पढ़ा दीजिए। शहजादे अमीन शरीयत ने कहा ये निकाह है, कोई गुड़िया का खेल नहीं है। तवज्जो चाहो जी। कहां गए लड़के के वालिद? हाजिर हूं हुजूर। क्या हुआ, दैन महर तय कर लिया? नहीं हज़रत। बुलाओ बुलाओ। लड़की की तरफ से दो चंद लोग आए, लड़के की तरफ से। हजरत निकाह तो लड़के से कबूल करानी थी ना। क्या बात है, लेकिन ये डायरेक्ट लड़के के पास नहीं जाते और अकेले भी नहीं जाते, अपने साथ दो गवाह लेते और पहले लड़की के पास। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। गोया अजनबी लड़की को पहले सिक्योर करो, सिक्योर करो, उसको कॉन्फिडेंस दिलाओ, भरोसा दिलाओ कि बकिया उसकी लाइफ जब बाप की चौखट छोड़ के जाएगी तो उसके कपड़े का इंतजाम कौन करेगा, उसके खाने का इंतजाम कौन क्या बात करेगा? है, उसके रहने का इंतजाम कौन करेगा? वो बीमार पड़ेगी तो दवा इलाज कौन करेगा? पहले ये गारंटर लाओ, पहले इसको सिक्योर करो, पहले जामिन लाओ। तो अकेले काजी साहब नहीं जा रहे हैं, अपने साथ दो गवाह लेकर। हजरत मौलाना नाम भूल गया हूं, माफी। हजरत कारी सफीउल्लाह साहब और हजरत मौलाना कमाल साहब, ये दोनों आए। हजरत पहुंच गए और पहुंचने के बाद लड़की से कहते, देखो देखो फला का बेटा, फला का बेटा, ये दो गवाह मेरे साथ हैं, इनका पता फला जगह है, इनका एड्रेस फला जगह है। मैं बहैसियत काजी की, बहैसियत काजी के मैं इस बात का की जमानत लेता हूं कि फला का बेटा फला, इतने रुपये दैन महर, एड्रेस पता फला, दो गवाहों की मौजूदगी में, गवाहे अव्वल फला, गवाहे दोम फला, इतना दैन महर, सिक्का रायजुल वक्त, मां नान नफका, खाना कपड़ा रहना सुकना सब। क्या निकाह की इजाजत है? बता दे दुनिया में कोई बेटी वाला कि ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, ये तसव्वुर, ये निजाम किसी मजहब में हो। गोया ये मेरे आका की अता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक गरीब बाप की बेटियों, घबराना मत, तेरा नबी अपनी बेटी फातिमा को जिस शान से रुखसत कर रहा, उसी शान से उम्मत मुस्तफा की बेटियां रुखसत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अख्तियारे मुस्तफा, मसल के आला हजरत। पहले दैन महर की रकम तय करो। लेकिन कौन समझाएगा साहब? एक बात बताओ भैया, ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है कि गोंडा? बलरामपुर। वैसे गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर के भैया लोग, एक के बात हमको बताओ, आपके इलाके में किसी बैल को बैठकर खाते देखा?
अरे बोलो ना। खड़ा होकर खा। गधे को बैठकर खाते देखा, वो भी खड़ा होकर। आजकल बारातों में बाराती को बैठकर खाते कहीं देखा? अरे रहम कर अपनी औलादों पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंद करो टेंट, क्या कहना? हटा कुर्सी टेबल, आ मेरे मुस्तफा की सुन्नत पर वाह वाह वाह। बिछा जमीन में दस्तरखान, क्या कहना? और भाड़े की फौज लाकर मेहमानों को खाना मत खिलाओ। अपने बाप दादा की विरासत को फिर लौटाओ। गांव वाले चाहे जिस गांव से आए हो, हर गांव के नौजवानों अपनी एक कमेटी बनाओ कि किसी की भी बेटी की बारात आएगी, होटल से खिलाने वाला नहीं आएगा, मेजबानी का हक अदा हम करें। क्या कहता? क्या बात है? वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। क्या किए हो? कहना बहुत उम्दा। बाप दादा की विरासत बेचकर इज्जत खोज रहे हो। हाय हाय। बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत बेचकर अपनी औलादों की हिफाजत की ताबीज खरीद रहे हो। लौटो मेरे आका की सुन्नत की तरफ। क्या दौर था हजरत, क्या दौर था। मोहल्ले का एक बच्चा भी खाना नहीं खाता था कि पहले मेहमान खा लेंगे तब हम क्या बात है? खाएंगे। क्या कहना? क्या कहना? लाख गांव वाले कोशिश करते थे, बारात आने में अभी ताखीर है, पहले मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को खिला दो वरना भूखे सो जाएंगे। लेकिन बच्चों में क्या गैरत और एहतराम था। बच्चे कहते थे मैं कैसे खा लूं जब तक मेहमान नहीं खाएंगे। इस विरासत को मुसलमान तूने गाड़ दिया रे, इस विरासत को मुसलमान तूने दफन कर दिया। लौट लौट मेरे मुस्तफा की सुन्नतों की तरफ। अरे बड़ा खुश होगा तो बंबई चेन्नई से कमाने